डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ ओव्यूल। इससे पहले अपन ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, तो कंप्लीट हो गया ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। सिंपल सा केस था, ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलती है लोकी, इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल ओवरी की वॉल से जुड़ा होता है किसके थ्रू? फ्यूनिकल एंड प्लेसेंटा। फ्यूनिकल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ओव्यूल। ओव्यूल की जो बॉडी है वो कैलेजा कहलाती है। अपोजिट ऑफ द कैलेजा माइक्रोपाइल पोर होता है, जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, इसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। इसके थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, इसको ऑब्टूरेटर एपरेटस से इसको गाइड करता है, फ्यूनिकुलर से डेवलप होता है। सारा बात अपन पहले कह चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। इंटेगुमेंट इसकी कवरिंग बॉडी है और इसके अंदर भरा होता है न्यूसिलस, और इस न्यूसिलस में पड़ा होता है एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग से बनता है एम्ब्रियो, और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन बाय द न्यूसिलस। सिंपल केस था। रेफी भी इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, आउट ग्रोथ टुवर्ड्स द फ्यूनिकुलर साइड, टुवर्ड्स द बॉडी। अब इस ओव्यूल का टाइप इस बेस पे अपन देख सकते हैं। तो नंबर नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ ओव्यूल। टाइप ऑफ ओव्यूल में सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं, ऑन बेसिस ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस के बेस पर क्या हो सकता है? न्यूसिलस इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है जो ओव्यूल के अंदर पाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं जिनके अंदर बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ द न्यूसिलस होता है। मीन्स दो टाइप का है, 2 टाइप में। वन इज द टेंसी न्यूसिलेट और दूसरा है क्रेसी न्यूसिलेट। टेंसी है क्रेसी न्यूसिलेट। अब टेंसी न्यूसिलेट में क्या होता है? इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ द न्यूसिलस है ये होता है लेस अमाउंट होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, लेस अमाउंट ऑफ द न्यूसिलस। इसमें होता है वेरी लार्ज अमाउंट, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूसिलस मीन्स न्यूसिलस ज्यादा होता है, तो उसे क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? जिसमें कम, बहुत कम न्यूसिलस हो। दिस इज फाउंड इन द कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है, और ये पाया जाता है, अपन देखते हैं तो ये मिलता है कैसुरिनेसी फैमिली में। कैसुरिनेसी फैमिली में मिलेगा। थोड़ा सा याद रख सकते हो तो इसको याद रखो। अब इसमें ही एक और क्वेश्चन आ सकता है, न्यूसिलस को पेरी स्पर्म भी कहते हैं। पेरी स्पर्म, ये पेरी स्पर्म क्या है? ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म के बाहर वाला स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरी स्पर्म। ये जो पेरी स्पर्म, इस पेरी स्पर्म को अपन देखिए क्या नाम देते हैं। पेरी स्पर्म क्या है? ये एक्चुअल में परसिस्ट न्यूसिलस मीन्स न्यूसिलस remain in ovule after fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद भी उस ओव्यूल के अंदर क्या बच जाता है? न्यूसिलस। तो उस न्यूसिलस बचे हुए रिमेनिंग न्यूसिलस को बोलते हैं पेरीस्पर्म। ये पेरीस्पर्म देखिए एग्जाम्पल ये कहाँ मिलता है? जैसे पेपर में आप देखते हैं तो पेपर के अंदर पेपर है, बीट है, बीट के अलावा कैस्टर है। बीन्स कहाँ का मिल रहा है? पेपर में मिल रहा है, बीट में मिलता है और कैस्टर में मिलता है, अरंडी। ये सब अपन जानते हैं। तो इनके अंदर जो न्यूसिलस मिलता है उस न्यूसिलस को क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म। तो देखिए ये जो लेक्चर है वो आपको फोकस करते हैं किस पर? आप समझिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। नीट में वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो लेबोरियस होते हैं। आप इन लेक्चर्स को नोट्स फॉर्म में बनाते जाइए। इवन ये नोट्स प्रिंट फॉर्म में भी आपको हार्ड कॉपी भी इसकी अवेलेबल है। तो टाइम टू टाइम इसके तुमको प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे। बट यदि आप थोड़ा सा अपने हाथ से लिख करके खुद से नोट्स सेल्फ डिपेंडेंट होके बनाते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में लिखा होता है, आपके तरीके से लिखा होता है।
तो पहला टाइप अपना क्या हुआ, टाइप ऑफ द ओव्यूल ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड टाइप ऑफ देखिए, सेकंड टाइप अपन इसका देखते हैं किस बेस पर, कि जो जैसे अपन ने कहा कि ओव्यूल है, तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में अपन देख रहे थे इंटेगुमेंट। तो जनरली इंटेगुमेंट कितने हैं, 2, लेकिन इस बेस पे भी ये कितने टाइप का हो सकता है। तो सेकंड टाइप है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट। नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के बेस पे देखें तो इसमें देखिए कौन कौन से। पहला टाइप है ए टेक्निक। ए टेक्निक का मतलब है इंटेगुमेंट एब्सेंट है। ए टेक्निक का मतलब ही इंटेगुमेंट एब्सेंट। दूसरा कहा जाए आपसे बाई टेक्निक। बाई टेक्निक का मतलब ही नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें इंटेगुमेंट कितने होंगे, 2 इंटेगुमेंट होंगे इसके अंदर। और दूसरा इसमें कहा जाए ए टेक्निक, और यदि इसको यहाँ सीक्वेंस में ले लें तो यूनी बोल दें तो ज़्यादा बेटर है। यूनी टेक्निक, यूनी टेक्निक में क्या होगा, 1 इंटेगुमेंट होगा। बाई टेक्निक, बाई टेक्निक का मतलब है इसमें इंटेगुमेंट का नंबर कितना होगा, 2 इंटेगुमेंट होंगे इसके अंदर। और फोर्थ वन इज द ट्राई टेक्निक। ट्राई टेक्निक का मतलब है इसमें कितने इंटेगुमेंट होंगे, 3 इंटेगुमेंट होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि ये कहां कहां मिलता है। ए टेक्निक, ए टेक्निक का मतलब है जिसमें केवल एक इंटेगुमेंट हो ओव्यूल के अंदर। इसका एग्जांपल है सेंटेलम। सेंटेलम इन चंदन, ठीक। एग्जांपल थोड़ा थोड़ा याद रखो। अब आता है यूनी टेक्निक। तो यूनी टेक्निक मोस्टली किस में पाया जाता है, इन जिम्नोस्पर्म, ऐसा अपन ने देखा जिम्नोस्पर्म। और कुछ में पाया जाता है ये कुछ सम डायगॉट, जिम्नोस्पर्म एंड सम डायगॉट्स में होता है। बाई टेक्निक की बात करें तो बाई टेक्निक इंटेगुमेंट देखिए कहां मिलेगा। ये अपन देखते हैं 2 इंटेगुमेंट किस में मिल रहा था, एंजियोस्पर्म, मोस्टली इन द एंजियोस्पर्म में मिलेगा। और एंजियोस्पर्म के अलावा सम डायकॉट्स में मिलेगा, कुछ डाय, लेकिन ज्यादातर किस में मिलता है, मोनोकॉट में। मैक्सिमम इन मोनोकॉट्स एंड सम डायकॉट्स, कुछ डायकॉट्स में मिलेगा। अब आता है ट्राई टेक्निक। तो ट्राई टेक्निक मींस जनरली अभी तक अपन को 2 इंटेगुमेंट वाला तो अपन देख चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं जिनके अंदर 3 इंटेगुमेंट होते हैं। और वो 3 इंटेगुमेंट ट्राई टेक्निक, उन इंटेगुमेंट को देखें तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, 3 में। जैसे इसमें अपन बात करके देखते हैं पहला, जैसे इसको पहला जैसे एक क्वेश्चन आपके नीट में भी आया हुआ है और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे इसके मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे एक नाम आपने सुना हो एरिल, दूसरा कैरंकल और तीसरा कोमिया। ये एक्चुअल में क्या, थर्ड इंटेगुमेंट है। 2 इंटेगुमेंट तो वो थे ही थे, ये एक्चुअल में कौन सा इंटेगुमेंट है, थर्ड इंटेगुमेंट है। 3 इंटेगुमेंट होते हैं तो कंडीशन ट्राई टेक्निक होते हैं, ट्राई टेक्निक। अब ट्राई टेक्निक में जो थर्ड इंटेगुमेंट है उनके नाम एरिल, कैरंकल, कोमिया। एरिल देखिए, ये एरिल पाया जाता है लीची में और ये एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। लीची आपने सभी ने देखी। लीची के अंदर इसमें एक्चुअल में क्या होता है, लीची में आप देखते हैं कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल में जो कैलेजा वाला पार्ट है, तो कैलेजा वाले पार्ट पर एक और मोटा सा थिक इंटेगुमेंट होता है, वो थर्ड इंटेगुमेंट होता है। नाम याद रखिए एरिल। और ये एरिल कैसा होता है, एडिबल, किसके अंदर होता है, लीची। कैरंकल, कैरंकल
इन कैस्टर, रिसिनिस कम्युनिस, रिसिनिस कम्युनिस है कैस्टर। अरंडी अपन देखते हैं तो उस अरंडी में क्या होता है, जनरली देखें तो ये देखिए ये इस तरह का इसका सीड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। तो इस सीड में यहाँ ये थर्ड इंटेगुमेंट है। दिस वन इज द मीन्स ए कैरंकल। ये कैरंकल एक्चुअल में ये शुगर का बना हुआ है, शुगर डिपॉजिट हो जाती है। अब शुगर डिपॉजिट होने से क्या होता है, इस पर अब देखिए यहाँ पर ये एम्ब्रियो होगा, इसका ये भरा हुआ एंडोस्पर्म, ये इसके अंदर बाकी के इंटेगुमेंट है। थर्ड इंटेगुमेंट कैरंकल है। तो कैरंकल एक्चुअल में सुगरी कंटेंट होता है। तो ये हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन, कैरंकल हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अब साथ में चूंकि शुगर है तो इससे आंट्स आती है, तो आंट्स इसको ट्रांसफर करते हैं, सीड ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो इससे बोलते हैं मायरेमेकोपोरी। स्टडी ऑफ द आंट इज कॉल्ड मायरेमेकोलॉजी। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, मायरेमेकोपोरी। आगे देखिए, और ये पाया जाता है इन कॉटन। तो कॉटन का कॉटन में जो थर्ड इंटेगुमेंट है उसे कॉमिया। कैस्टर का थर्ड इंटेगुमेंट कैरंकल। ये कैरंकल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द sugar attract to the ants, so ants help in seed transfer, seed dispersal. This is called मायरेमेकोपोरी and it also helps water absorb करता है कैरंकल, तो इससे हेल्प मिलती है जर्मिनेशन में। तो कैरंकल्स देखिए, इस कैरंकल की बात करें तो काय में हेल्प करता है, हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जर्मिनेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा सुगरी कंटेंट है तो सीड डिस्पर्सन, सीड डिस्पर्सन बाय आंट्स, ठीक है ना, आंट्स के द्वारा। अब ये आंट्स के द्वारा हेल्प करता है, तो देखिए इससे क्या होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, आंट के द्वारा, आंट इजिकल टू, आंट्स इजिकल टू चींटियां होती है ना, तो चींटियों के द्वारा, चींटियों की स्टडी क्या कहलाती है, मायरेमेकोलॉजी। तो इसको बोलते हैं मायरेमेकोपोरी। सीड डिस्पर्सल के लिए टर्म क्या आता है, मायरेमेकोपोरी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसमें आंट्स, ये क्लियर हो गया, यहाँ समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, दूसरा अपन देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के बेस पे चार टाइप हो, एब्सेंट हो, एक हो, दो हो, तीन हो। थर्ड इंटेगुमेंट एरिन, कैरंकल, कॉमिया। एग्जाम्पल याद रखो, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है नीचे। दिस इज अ टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट। अब अपना नेक्स्ट इसका जो टाइप है, थर्ड टाइप अपन देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्ट ऑफ ओव्यूल, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट किस पोजीशन में है, जैसे कैलेजा है, माइक्रोपाइल है, हाइलम है, तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या क्या होगी। तो इस बेस पे अपन देखते हैं इसके टाइप। इन टाइप में सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है।